बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने के लिए तैयार है और जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। नेताओं की चालें तेज हो चुकी हैं और दलों की रणनीतियां अब जमीन पर उतरने लगी हैं। इन्हीं चुनावी गर्मियों के बीच सीट का समीकरण सीरीज में आज हम आपको लिए चलते हैं दरभंगा जिले की एक बेहद अहम सीट बहादुरपुर विधानसभा सीट पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यहाँ हर चुनाव एक नया मोड़ लाता है, कभी जातियां गठजोड़, कभी दल बदल, तो कभी प्रत्याशी की लोकल पकड़, सब मिलकर इस सीट को बेहद अहम बना देते हैं। बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा जिले की राजनीति का केंद्र मानी जाती है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बहादुरपुर विधानसभा सीट की स्थापना आपको बता दें 2008 के परिसीमान के बाद हुई थी। अब तक इस सीट पर 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2010, 15 और 2020 में। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर बार बाजी पलटी है, कभी जेडीयू तो कभी राजद ने जीत का परचम लहराया है। 2020 के चुनाव में जदयू के मदन साहनी ने राजद के रमेश चौधरी को हराकर सीट अपने नाम की थी। जीत का अंतर भी आपको बता देते हैं, 2629 वोटों का था, यानी मुकाबला बेहद कांटे का रहा। 2015 में यहां से राजद के भोला यादव ने जीत दर्ज की थी। उस समय उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को करीब 17,000 वोटों से हराया था। वहीं 2010 की बात करें तो पहली बार जब ये सीट अस्तित्व में आई तब मदन साहनी ही जदयू के टिकट पर जीतकर विधायक बने। अब अगर बात करें बहादुरपुर के सामाजिक और जातीय समीकरणों की, तो यहाँ यादव, दलित, मुस्लिम और कुछ हद तक कुशवाहा और कायस्थ समुदाय की निर्णायक भूमिका रही है। यादव और मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट हो जाएं तो ये सीट राजद के लिए अनुकूल भी मानी जाती है। लेकिन अगर जदयू या एनडीए के उम्मीदवारों ने जमीन पर अच्छा जनसंपर्क और विकास कार्य किया है तो पासा कभी भी पलट सकता है। ये सीट सामान्य यानी जनरल कैटेगरी की है, यानी कोई आरक्षण नहीं है। इस कारण यहाँ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, सामाजिक काम और जातीय चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करती है। अब सवाल यह है कि 2025 में बहादुरपुर विधानसभा सीट पर आखिर क्या होगा? क्या मदन साहनी फिर से मैदान में होंगे? क्या राजद इस बार भी कोई नया चेहरा उतारेगी क्या, या फिर भाजपा इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? जवाब फिलहाल समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला इस बार भी रोमांचक और नजदीकी रहेगा। आज के लिए सीट के समीकरण में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सीट और नए सियासी समीकरण के साथ। नमस्कार।